बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती हुई स्मोक के हवाले से। जनूबी पंजाब की फजा स्मोक के बायस जहर आलूदा होगी। बेशतर शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी खतरनाक हद तक बुलंद। जनूबी पंजाब भर में फजाई आलूदगी के एतबार से रहीम यार खान का पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 402 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। शहरी गले, आंख और जिल्द की बीमारियों का शिकार होने लगे। जनूबी पंजाब भर में स्मोक ने पंजे गाड़ लिए। फजा में स्मोक की शरह संगीन हो गई, सांस लेना भी मुहाल। रहीम यार खान जनूबी पंजाब में फजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान 402 AQI के साथ जनूबी पंजाब का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। सरगोदा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220, खानेवाल 209, लिया 207, मुजफ्फरगढ़ 204, डीजी खान 196, मियांवाली 189, बहावलपुर 182 और राजनपुर का 180 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। भट्ठे, नकारा गाड़ियां और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का धुआं स्मोक की वजह बन रहा है। देही इलाकों में फसलों की वाकियात जलाना भी फजाई आलूदगी बढ़ने का बायस है। कानूनी इदारे स्मोक का तदारुक करने में नाकाम हैं। शहर की फजा जहर आलूद होने से शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना रहने लगा। आलूदा फिजा से बचने के लिए तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत की है। हुकूमत पंजाब ने बच्चों को बीमारियों से बचाव के लिए तमाम स्कूल्स को भी बंद कर दिया है। शहरियों ने आला हुकाम से फजाई आलूदगी का बायस बनने वाले अवामिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया शहर में सड़कों के मसाइल हल करने में नाकाम। कचहरी चौक तक घंटा घर सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार। सड़क की खस्ताहाली के बायस लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया। मुल्तान इंतजामिया ने शहर के मसाइल से मुंह फेर लिया। शहर औलिया के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दफ्तरों तक महदूद। कचहरी चौक तक घंटा घर सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार। शहरी कहते हैं कि कचहरी रोड से गुजरना बहुत मुश्किल है। इंतजामिया को कई बार दरखास्तें दे चुके, सुनवाई नहीं हुई। अरसा दराज से ऐसे ही सड़क है और आने जाने में बहुत दुश्वारी है। हुकूमत का इसके बारे में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। अब ये साइड ले लो, MDA चौक से आगे जाओ, पुल बरारा वो भी गड़े पड़े हुए हैं। इस साइड पे जो टीना वाली खुई है, ये सारे रोड जो है ना उखड़े पड़े हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल आ रहा है। सामने स्कूल है, उसके भी तो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ठीक है, कई इंटरव्यू हो चुके हैं, कोई इंतजाम ने अमल दरामद कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर आज तक। इंतजामिया के बड़े दफातर भी इसी सड़क पर मौजूद हैं, मगर इस सड़क की हालत जार को देखने वाला कोई नहीं, जो इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा रहा है। शहरियों का कहना था कि स्कूल और कॉलेजेस इसी सड़क पर होने के बावजूद इंतजामिया इधर तवज्जो देने को तैयार नहीं। बाइक खराब हो जाती है, बार बार काम करवाना पड़ता है, उस वजह से टाइम भी ज़ाया होता है और दूसरा जो है न नुकसान पैसे का भी ज़ाया होता है। कोई निज़ाम क्या नहीं। ये रोड बड़ी दफ़ा एक्सीडेंट थे, बाल स्कूल छुट्टी थी है, वो वाले बड़ा मसला बन दे। आज तक कोई नहीं आया। हालांकि मेन रोड है, DCO दफ्तर नाल कमिश्नर साहब, DCO साहब, CPO साहब बहुत गुजरन थी, उन तो बाद ही आज तक कहीं ने कोई कार्रवाई नहीं की। इंतजामी अफसरान को अवाम की खिदमत के लिए तैनात किया जाता है, इसलिए जरूरी है कि अफसरान कागजी कार्रवाइयों से गुरेज करते हुए अमली इकदामात करें, क्योंकि अवाम के मसाइल हल करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। शहर ओलिया में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। दुकानदारों ने अशिया खुरनोश के खुद साख्ता रेट मुकर्रर कर लिए। खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल न करना इंतजामी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुल्तान में सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों में इजाफा, जिसके बाद मार्केट में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। सरकारी निफनामा में लहसुन 400 और अदरक 440 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में लहसुन 550 और अदरक 600 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 190, प्याज 122 और टमाटर 100 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मेथी 130, गाजर 100 और बंद गोभी 120 रुपए फी किलो दस्तयाब। शिमला मिर्च 350, करेले 220 और भिंडी 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। किलो में अंगूर 500, सेब 300 और अमरूद 250 रुपए फी किलो फरोख्त। जापानी फल 300, पपीता 550 और मौसमी 100 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। शकरकंदी 180, ग्रेप फ्रूट 80 और शकरी 100 रुपए फी किलो हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियां और फल सस्ते करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। तनडा मोहम्मद पनाह में इमरजेंसी तालीम के दावे हवा हो गए। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल चक नंबर 134 NP बुनियादी सहूलियात से महरूम। खास्ता हाल बिल्डिंग के बायस बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं।
तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाई इलाका चेक नंबर 134 एनपी का गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। स्कूल में न बिल्डिंग तामीर की गई और न ही फर्नीचर मुहैया किया गया। बच्चों को पीने के लिए साफ पानी तक मुयसर नहीं। गर्मी हो या सर्दी, बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तलबा का कहना है कि हमें पढ़ने का बहुत शौक है, रोजाना स्कूल आते हैं, लेकिन स्कूल बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है। मैं 5वीं क्लास पढ़ता, सारे स्कूल कमरे का नहीं, गर्मी और सर्दी तले वैसे पढ़ दो, सबको कमरे बनवा देते हैं। सबको पढ़ने का शौक है, ऐसा तले बाद पढ़ दूं, सर्दी हो गर्मी हो ऐसा तले बाद पढ़ दूं, सबको बनवाते नहीं। सबको पढ़ने का शौक है, भावे गर्मी हो भावे सर्दी, ऐसा तले बाद पढ़ दूं, धूपते तो सबको कमरे बनवाते देते हैं। वालिदैन कहते हैं इलाके में वह सरकारी प्राइमरी स्कूल है जो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सहूलियात न मिलने की वजह से बच्चे तालीम से मुंह फेरने लगे हैं। हुकूमत तवज्जो दे ताकि आम आदमी के बच्चे भी पढ़ लिख सकें। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੋੜਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਗਏ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30-35 ਤਾਦਾਦ ਹਨ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ और ना पीने वास्ते साफ पानी। तलबा ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर रहीम मियां खान से स्कूल की बिल्डिंग तमीर करवाने के साथ बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। डीपीओ मियांवाली ताजरों की दावत पर सराफा बाजार पहुंच के दुकानदारों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अख्तर फारूक का शानदार इस्तकबाल किया। डीपीओ ने बाजार में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि 1.5 माह में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। डीपीओ मियांवाली ने ताजरों की दावत पर सराफा बाजार का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अख्तर फारूक का रोई से गुफ्तगू में कहना था कि सिक्योरिटी के एतबार से बाजार में मुकम्मल सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं। दुकानदारों के इस इकदाम से खुशी हुई है। अगले 1.5 माह में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। सराफा बाजार के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मेरी सराफा बाजार के अहदेदारान जो थे मेरे पास आए थे, उन्होंने इनवाइट किया था। मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है। इंशाल्लाह जो भी इनके इश्यूज होंगे उनको टॉप प्रायोरिटी पे हल करेंगे। और सबसे अहम चीज़ मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि पूरे के पूरे बाज़ार को सिक्योरिटी और कैमरास के हवाले से प्रॉपर कवरेज किया गया है। इसको हमारा जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में वो प्रॉपर फंक्शनल हो जाएगा। बाकी अभी जो भी इश्यूज होंगे उनको टॉप प्रायोरिटी पे हल करेंगे। एसडीपीओ सदर कामरान जहूर का कहना था कि दुकानदारों की मदद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। शहरियों के मसाइल का खात्मा हमारे फराइज में शामिल है। हमारे पास तमाम अहदेदारान परसों आए थे, मीटिंग हुई थी तो सर ने वादा किया था कि हम आएंगे। हम जिस तरह आज आए हैं, हम हर वक्त आपकी एक कॉल के लिए मुंतजर रहेंगे और हम आपकी मदद के लिए, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी, हम निभाएंगे जी। सदर सराफा बाजार मलिक खालिद का कहना था कि डीपीओ ने ताजरों को इज्जत दी है। सिक्योरिटी के एतबार से कुछ तहफुजात थे जो डीपीओ के सामने रखे गए हैं। डीपीओ ने मसाइल के खात्मे की यकीन दहानी करवाई है। मेरा बाजार रेवेन्यू के लिहाज से बहुत बड़ा बाजार है डिस्ट्रिक्ट मियांवाली का, तो मेरे कुछ तहफुजात थे सिक्योरिटी के लिहाज से, सूद के लिहाज से, तो डीपीओ साहब ने शफकत की है, विजिट खुद किया कि तो सारे मसाइल हल करने के लिए इन्होंने हमें हौसला अफजाई की है और खुद यहाँ पे हाजिर हुए हैं कि मैं मौके पे ये सब चीज़ मौके पे देख के इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मौके पर एसडीपीओ ट्रैफिक मलिक नासिर, एसएचओ सिटी मलिक फयाज, इंस्पेक्टर जरार खान और ट्रैफिक इंचार्ज लई खान भी मौजूद थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। अब बात करेंगे रुझान एसोसिएट कॉलेज की दीवारें गिरने का यह वाकया है। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर राजन का फौरी नोटिस एसोसिएट बॉयज कॉलेज उमरकोट के प्रिंसिपल को फौरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। आपको अपडेट करें, रुझान एसोसिएट कॉलेज की दीवारें गिरने का मामला है। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर का फौरी नोटिस एसोसिएट बॉयज कॉलेज उमरकोट के प्रिंसिपल को फौरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। रुझान में रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर का फौरी नोटिस एसोसिएट बॉयज कॉलेज उमरकोट के प्रिंसिपल को फौरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी। एमपीए सलमान नईम और डीजी पीएचए मुल्तान की जानिब से शजरकारी हुकूमत पंजाब ग्रीन विजन पर अमल पैरा है। सलमान नईम का कहना था कि शजरकारी से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स के गिर्द शजरकारी कर रहे हैं। शहर को सरसब्ज बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। एमपीए सलमान नईम और डीजी पीएचए मुल्तान की जानिब से शजरकारी हुकूमत पंजाब ग्रीन विजन पर अमल पैरा है। सलमान नईम का कहना था कि शजरकारी से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। डीजी पीएचए ने कहा कि पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स के गिर्द शजरकारी कर रहे हैं। आसिफ रऊफ खान का कहना था कि शहर को सरसब्ज बनाने के लिए पुरअज़्म है।
اس پر مزید تفصیلات جانیں گے، نمائندہ روہت سلمان ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سلمان، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایم پی اے سلمان نعیم اور ڈی جی پی ایچ اے ملتان کی جانب سے شرکاری حکومت پنجاب گرین ویژن پر عمل پیرا ہے، سلمان نعیم کا ایسا کہنا تھا۔ ڈی پی او میاں والی اختر فاروق کا مختلف چیک پوسٹوں کا دورہ، پپلا میں ڈی پی او کی چیک پوسٹوں پر پولیس اور رینجرز کے جوانوں سے ملاقات، سیکیورٹی انتظامات اور عملے کی حاضری کو چیک کیا، حالات کے پیش نظر چیک پوسٹ انچارج کو سیکیورٹی کے متعلق بریف کیا۔ ڈی پی او میاں والی کا کہنا تھا کہ دریائی راستوں پر چیکنگ کو یقینی بنایا جائے۔ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ شفیق کی خدمات کے 55 سال مکمل، چیمبر آف اسمال ٹریڈرز ملتان نے سجائی خواجہ شفیق کے اعزاز میں تقریب، پاکستان بھر سے تاجر نمائندوں کی گولڈن جوبلی میں شرکت۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے فراز رمضان سے۔ جی بالکل، چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق کی 55 سالہ تاجروں کی خدمات پر چیمبر آف اسمال ٹریڈر کی جانب سے جو ہے وہ آج ان کے اعزاز میں تقریب پذیرائی جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے۔ بات کرتے چلیں تو پاکستان بھر سے تاجر نمائندوں نے آج شرکت کی ہے، سیاسی اور سماجی شخصیات بھی جو ہے وہ آج کی اس عشائیے میں شریک ہوئے ہیں۔ بات کرنے کے لیے چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ شفیق موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آج کا یہ پروگرام انتہائی کامیاب بلکہ ملک میں تاریخی پروگرام قرار دیا گیا ہے، جو میں نے سنا ہے دوستوں کی آراء سے، اور اس پروگرام کی کامیابی میں یا میری کامیابی میں میرے ماں باپ کی دعائیں بھی شامل ہے، میری ماں کی نصیحت شامل ہے کہ بیٹے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا، سچ پہ قائم رہنا۔ بات کرنے کے لیے اس وقت جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب شیخ عامر سلیم وہ بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں عامر بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بات میں؟ جی بالکل، آج ہمارے قائد، ہمارے لیڈر خواجہ محمد شفیق صاحب کی 55 سالہ خدمات کے سلسلے میں جو تاجروں نے، ملتان کے دوستوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا تھا، میں تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جی اس وقت بات کرنے کے لیے ضلعی صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈر شیخ طاہر احمد وہ بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں مبارکباد دیتا ہوں اپنے قائد خواجہ محمد شفیق صاحب کو کہ یہ بہت خوبصورت فنکشن ہوا۔ پاکستان کے تاجروں نے آج دیکھا ہے کہ تاریخ میں اتنا بڑا پنڈال کبھی نہیں سجایا، جو آج خواجہ محمد شفیق صاحب کے اعزاز میں جو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سجایا گیا، نہ ہی آج سے پہلے کبھی ہم نے دیکھا اور نہ ہی کبھی سنا گیا ہے۔ طاہر بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بات؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ملتان شہر کی عوام نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ تاجروں کا کوئی حقیقی لیڈر ہے تو وہ خواجہ محمد شفیق ہے۔ نام نہاد تاجر تنظیمیں ملک میں بہت زیادہ بنی ہوئی ہیں، ملتان میں بھی کچھ نام نہاد تنظیمیں ہیں جو دوسروں کے کردار پہ کیچڑ اچھالتی ہیں لیکن کام نہیں کرتی۔ خواجہ صاحب نے اللہ کا شکر ہے اپنی زندگی میں جو کام کیا ہے، میرے خیال سے ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اپنی تقریر میں بھی کہہ چکا ہوں کہ خواجہ شفیق نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھیں تاجروں کو عطیہ کر دیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ چیمبر آف اسمال ٹریڈر نے آج چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ شفیق کی 55 سالہ خدمات پر جو ہے وہ آج ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی گولڈن جوبلی جو ہے وہ دھوم دھام سے منائی۔ ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پورے پاکستان کے تاجروں نے دیکھا ہے کہ تاجروں کی جو ہے وہ حقیقی تنظیم جو ہے وہ آل پاکستان انجمن تاجران ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ تاجر۔ فراز رمضان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ کیلیفورنیا آف پاکستان کا اعزاز پانے والا شہر بھلوال کے باغبان پریشان۔ بھلوال کنوں کے باغات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، جہاں کے باغبان کو کنوں کی فصل پر وائرس کے حملے سے مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ گزشتہ برس بھی بھرپور پیداوار ہونے کے باوجود مختلف بیماریوں نے کنوں کی فصل کو متاثر کیا تھا۔ بھلوال میں کنوں کے باغات پر وائرس کے حملے سے کاشتکار پریشان۔ بھلوال کنوں کے باغات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، جہاں کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ کنوں کی فصل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ محکمہ زراعت کا کوئی بھی اہلکار ہماری رہنمائی کے لیے دیہات میں آنے کو تیار نہیں۔ کوئی محکمہ دے تو زیر نگرانی کرے، ساڑھے بھلوال دا ایک نمبر کنو جی جی کوئی بیاج نہیں، 40% ڈاؤن ہو گیا جناب کنو۔ پوری دنیا تے کنو تقسیم ہوندا جی، بہترین کنو دی پسند ہے جناب بھلوال شہر دی تے ساڈے تے بجائے مہربانی لہذا مہربانی کرو وڈے افسران زراعت والے محکمے دے جناب۔ سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور کنوں کے معروف ایکسپورٹر چودھری شعیب احمد بسرا کہتے ہیں کہ اس برس کنوں کی فصل گزشتہ برس کی نسبت صرف 40% ہوگی۔ اس کی بڑی وجہ جہاں موسمی تغیرات ہیں، وہیں محکمہ زراعت کی عدم دلچسپی بھی ہے۔ سال ہمارے پاس کنوں کی فصل کافی کم ہوئی ہے،
हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सिर्फ 40% होगी पिछले साल की निस्बत, जिसकी मेन वजह तो है क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीली की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों को बर वक्त नहीं बताया गया कि क्या स्प्रे करनी है, क्या खाद डालनी है और किस टाइम पानी लगाना है। चौधरी शोएब अहमद बसरा का मजीद कहना था कि हुकूमत ने किन्नू एक्सपोर्टर्स को टैक्स फ्री से निकालकर आम टैक्स दहिंदगान में डाल दिया है, जिसके बाद एक्सपोर्टर्स को बहुत से मसाइल का सामना है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ, ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੀल्ड ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਨਾ कोई महकमे का बंदर आए नहीं। किन्नू के एक्सपोर्ट का मुल्की ज़र मुबादला में काफी ज्यादा हिस्सा है। हुकूमत महकमे ज़राअत के माहिरीन और फील्ड अफसरान को फाल करे ताकि स्प्रे और दीगर अद्वियात के इस्तेमाल बारे जिम्मेदारों की रहनुमाई हो सके। अगर ऐसा ना हुआ तो गुज़िश्ता बरस की तरह इस मरतबा भी किन्नू का काश्तकार खसारे में रहेगा। कमरुज़्ज़मा, इनकलाबी रोही, न्यूज़ भलवाल। अब बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ में चांगा मांगा टीले पर 9वीं थलजीप रैली का आगाज हो गया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग, जांच पड़ताल और ड्राइवर्स का मेडिकल जारी। 100 से ज्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। 9वीं थलजीप रैली में 4 कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। 9वीं थलजीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड कल होगा। जिले इंतजामिया और पुलिस की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए गए। जिला भर में 8 नवंबर को तातील का नोटिफिकेशन जारी।